गुड इवनिंग। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट किया था हमने कल। उसमें क्या किया था, जो पार्टनर की डेथ होती है सिर्फ उसका हम अकाउंट बनाते हैं, उसको जो भी अमाउंट ट्रांसफर करने हैं वो हम ट्रांसफर करते हैं, और जो बैलेंस बचता है इट विल होल बी ट्रांसफर टू हिज और हर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, नाउ द सेटलमेंट इज टेक्स प्लेस टू हिज एग्जीक्यूटर। जो भी उसको पेमेंट होगी या सेटलमेंट होगी वो किसको होगी, उसके एग्जीक्यूटर को, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर। तो हाउ द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, क्लियर? फॉर दिस वी विल लर्न इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16 करेंगे इसके लिए हम। इलस्ट्रेशन 16 क्या कह रहा है, एबीसी पार्टनर्स थे, रेशो थी 5:3:2। ए डेड ऑन 30th जून। 30th जून कितने टाइम बाद, थ्री मंथ्स लेटर। ठीक है, 30th जून को डेथ हो गई पार्टनर की, किसकी, ए की। ठीक है, नीचे एंट्री दी हुई है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड एट 120 रुपीस, 1,20,000 based on the average profit of past 3 years. Final due payable to A's executor was 8,40,000, out of which rupees 240 was paid immediately by giving him furniture. ठीक है, valued for the same, and the balance to be paid in 3 equal annual installments. Total due कितना था, टोटल ड्यू था 840, आउट ऑफ विच फर्नीचर इज गिवन फॉर 240, द बैलेंस इज 6 lakh। इट इज पेड इन 3 equal annual installments। 3 equal annual installments। तो डेथ कब हुई थी, 30th जून 2020। 30th जून 2020, 2019। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 30th जून 2020। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब जाएगी, 30th जून 2021। and third installment 30th June 2022। लेकिन सिर्फ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं जाएगा, क्या जाएगा आगे, इन 3 equal installment starting from 30th January 30th June 2020 together with interest। और वो रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है, एट 6% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाएगा उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। तो 2 लाख की इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट देना है, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसका। ठीक है, सो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट format will be same as ledger। is executors account, debit date, particulars, amount rupees। ठीक है, डेथ हुई थी 30th जून 2019, तो 2019 जून 30 बाय
इज कैपिटल अकाउंट। जितना भी अमाउंट टोटल ड्यू हुआ था वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर अकाउंट में, टोटल अमाउंट। ठीक है, अब उसको हमने 240 का फर्नीचर भी दिया था इमीडिएट, तो इमीडिएटली जो भी पेमेंट की जा रही है वो डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। नाउ बैलेंस इज 6 लाख। अब पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, पेमेंट होगी नेक्स्ट ईयर 2020 में 30th जून, बट बिफोर दैट ईयर क्लोज होगा ऑन 31st मार्च। पर एज पर एक्रूअल कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा है कि जो एक्सपेंसेस जिस ईयर के हैं वो उस ईयर में ड्यू करते हैं, वो एक्सपेंसेस उसी ईयर में शो होंगे। तो 30th जून 19 से लेकर 2020 31st मार्च तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको लगाना है, क्योंकि वो इस अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है। तो बाय इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी 31 मार्च को, लेकिन इंटरेस्ट ड्यू करेंगे क्योंकि इस ईयर का एक्सपेंस है। और अभी टोटल कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है? पूरे 6 लाख रुपीस, 6% 9 मंथ्स का है ना, तो कितना हो जाएगा ये 27,000 रुपीस। ठीक है, अब क्योंकि ईयर एंड हो गया क्लोजिंग की जाएगी दोनों साइड, टोटल इज 867। तो 627 2020 मार्च 31st टू बैलेंस कैरिड डाउन। सी, अब इतना टोटल बैलेंस है इस डेट पर जो हमें उसके एग्जीक्यूटर को पेड करना है। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग होगी 2020 अप्रैल 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 627। ठीक है, अब पहली इंस्टॉलमेंट पेड होगी 30th जून, तो 30th जून तक का इंटरेस्ट भी तो लगाना है। अभी तो 31st मार्च तक का इंटरेस्ट लगा था, तो अभी कितने महीने का इंटरेस्ट और लगेगा? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट और लगेगा। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6 लाख पर ही लगेगा, ये नहीं कि 627 पे लगाओगे। लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग 6 लाख था, इसका 6% 3 मंथ्स का 9,000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको पेड कर देंगे पहली इंस्टॉलमेंट जून 30 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इंस्टॉलमेंट कैसे गई? 2 लाख का तो अमाउंट गया इंस्टॉलमेंट का, है ना, प्लस पूरे 1 साल का इंटरेस्ट भी देना है। तो पूरे 1 साल का इंटरेस्ट कितना था? 27,000 9 महीने का लगा हुआ था और 9,000 3 महीने का लगा। टोटल जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है अब तक का वो इंटरेस्ट पेड करोगे। तो 2,36,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड हो गई। ठीक है, अब नाउ सेम सेकेंड इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पेड होगी। उससे पहले फिर वही क्लोजिंग डेट आ जाएगी हमारी, तो 2021 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना आउटस्टैंडिंग है अब? 4 लाख, क्योंकि 6 लाख टोटल ड्यू था, एक इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, अब सिर्फ 4 लाख रुपए बचे हैं देने के लिए। 6% 9 मंथ्स का, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18,000। सेम अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाएगा 654। तो 418 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है,
देन सेम 2021 अप्रैल 1 को क्या ट्रांसफर करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस फॉरवर्ड होगा 418, है ना। देन 30th जून अगेन इंटरेस्ट ड्यू करेंगे ना, 4 लाख पर 6% 3 मंथ्स का, क्योंकि 9 मंथ्स का यहां दे दिया, 3 मंथ जो पेंडिंग है पहले वो ड्यू किया जाएगा, तभी तो पेमेंट होगी इंस्टॉलमेंट की। तो यहां पर अब इंटरेस्ट कितना होगा 3 मंथ्स का, 6000 रुपीस, ठीक है। तो अब सेकंड इंस्टॉलमेंट जब हम पेड करेंगे 2021 जून 30 टू बैंक अकाउंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस 12 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट तो ये लगा था 18,000, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ये लगा अब 6,000, तो टोटल पेमेंट कितनी हुई है 2,24,000। कोई दिक्कत यहाँ है ना। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पेड हो गई, अब सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट रह गई है कितने रुपए की, 2 लाख रुपीस, जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा, पेमेंट होगी। तो सेम फिर इससे पहले 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट 6% 9 मंथ्स का, तो कितना होगा 9,000। टोटल 433, तो 209 बैलेंस सीडी, है ना। 2022 अप्रैल 1 बैलेंस फॉरवर्ड होगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 209। सिमिलरली 30th जून इंटरेस्ट ड्यू होगा, रेस्ट 3 मंथ्स का, तो 2 लाख 6% 3 मंथ्स का कितना होगा 3,000। अब क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो पेड होगी 2022 जून 30 टू बैंक अकाउंट 2 लाख की इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्लस 9 मंथ्स का 9,000, 3 मंथ्स का 3,000 इंटरेस्ट यहाँ पर, तो 2,12,000। क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट थी तो अब कुछ बैलेंस नहीं बचेगा आपके पास। फाइनली क्लोज्ड, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट इज फाइनली सेटल्ड, ठीक है। तो सिंपल का अकाउंट होता है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इंटरेस्ट कब लगाना है ये देखना है, और इंटरेस्ट कब लगेगा जब पेमेंट हो रही होगी तब तक का आपको इंटरेस्ट देना है। लेकिन उससे पहले अगर अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है तो अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करके जितना इंटरेस्ट अब तक का बनता है उतने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे, फिर जब इंस्टॉलमेंट पेड करोगे आप तब रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाओगे, फिर पेमेंट करोगे फॉर होल ईयर। क्योंकि यहाँ पे क्या थी, एनुअल इंस्टॉलमेंट थी। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आपके पास कैसी भी हो सकती है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती है। तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट बोल रखा है उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट लगाएंगे उतने महीने का और पेड करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अभी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट का भी एक क्वेश्चन कर लेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे पेड करते हैं, ठीक है।
चलिए एनुअल इंस्टॉलमेंट की थी, आप कर रहे हैं क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स का, ठीक है। इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 15, XYZ पार्टनर्स थे, रेशो थी इक्वल, Y डेट ऑन 1 अक्टूबर 2023, XYZ इक्वल पार्टनर्स थे, Y डेट ऑन 1 अक्टूबर 2023। कितना टाइम हो गया इसको? 6 मंथ्स लेटर, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद इसकी डेथ हुई है। The total amount transferred to Wise executor was 15,60,000. Wise executors were being paid 3,60,000 immediately and balance to be paid in 4 equal quarterly installments together with interest at 6% per annum. तो टोटल ड्यू कितना था? 15,60,000। इमीडिएट पेमेंट कितनी हुई है? 360। तो बैलेंस कितना बचा? 12 लाख। इसकी 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बनी है, तो 4 इक्वल 3 लाख ईच। क्वार्टरली मींस एवरी 3rd मंथ, ठीक है। तो अब कब कब पेमेंट होगी? अगर 1 अक्टूबर के बाद 3 मंथ्स कब कंप्लीट होंगे? 1 जनवरी। (2024), ठीक है। देन 1 अप्रैल 2024, then 1 August 2024, then 1 October 2024, ठीक है। अब सेम डेथ कब हुई थी? 2023 अक्टूबर 1, क्या लिखेंगे? बाय वाइज कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? टोटल 15,60,000। जो इमीडिएट पेमेंट हुई है इसी अकाउंट में होती है टू बैंक अकाउंट। पिछली इलस्ट्रेशन में हमने फर्नीचर पेड किया था, उसको फर्नीचर इशू दिया था तो टू फर्नीचर लिखा था। अब पेमेंट हो रही है तो टू बैंक या टू कैश 360, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा 1 जन 2024। सेम अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है, 3 मंथ्स के बाद ही। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है? टोटल 12 लाख। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रखा है यहाँ पर। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगना है? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगना। तो कितना हो गया ये? 18,000, ठीक है। 18,000 इंटरेस्ट हो गया। तो पेमेंट करनी है अब इंस्टॉलमेंट की टू बैंक अकाउंट। 3 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस 18,000 का इंटरेस्ट, तो 3,18,000। पहली इंस्टॉलमेंट कंप्लीट। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड की जाएगी 1 अप्रैल, तो 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना बच रहा है? 9 लाख। तो ये कितना लगेगा?
13,500। ठीक है, अब 1 अप्रैल को पेमेंट करनी है, 31 मार्च है ये, तो बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। टू बैलेंस कैरिंग आउट, है ना। 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 913,500। किसी डेट पर पेमेंट हो रही है सेकंड इंस्टॉलमेंट की, तो और इंटरेस्ट तो लगना नहीं है, इसी डेट पर हो रही है, फर्स्ट डेट पर ही, तो पेमेंट की जाएगी डेबिट साइड अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड हुई थी, यहाँ सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हो आप। 3 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस 13,500 का इंटरेस्ट, है ना। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी डन। थर्ड इंस्टॉलमेंट 1 अगस्त, तो सेम अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, तो बाय इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा है केवल 6 लाख, 6% 3 मंथ्स का 9,000 पेमेंट हो जाएगी टू बैंक। थर्ड इंस्टॉलमेंट 3 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस 9,000 का इंटरेस्ट, 3,09,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट भी सेम अकाउंटिंग ईयर में ही हो रही है, 1 अक्टूबर, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट अब बैलेंस बचा है सिर्फ 3 लाख। कितना होगा 4,500 रुपीज। 1 अक्टूबर को पेमेंट कर दी जाएगी, तो टू बैंक अकाउंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 3 लाख प्लस 4,500 का इंटरेस्ट 3,04,500। अब क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, तो अगेन कोई बैलेंस नहीं बचेगा पेंडिंग। ठीक है, तो 9,27,000 टोटल। ठीक है, सिंपल है, बस जैसे जैसे आपने उसने बोल रखा है वैसे वैसे आपको पेमेंट करनी है इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, इंटरेस्ट लगाना है उतने महीने का जितने महीने का ड्यू हो रखा है। क्लियर? तो इस तरह से बनता है पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट पेमेंट। क्वार्टरली बोल रखी है तो क्वार्टरली इंटरेस्ट लगा के करेंगे पेमेंट, एनुअल है एनुअल लगाएंगे, हाफ ईयरली होगा तो 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट बना के पेड करते हैं। ठीक है, क्लियर? जो भी पेमेंट की जाएगी ये ध्यान रखेंगे आप, एग्जीक्यूटर को ही की जाएगी। यहाँ पर पूरा अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल से, जो भी पेमेंट होगी एग्जीक्यूटर को की जाएगी, क्योंकि जो पार्टनर था वो डेथ कर चुका है। अब पार्टनर की डेथ हो चुकी है तो उसको तो अमाउंट मिलेगा ही नहीं, कुछ भी मिलेगा तो उसके एग्जीक्यूटर को ही मिलेगा। पूरा अमाउंट ड्यू करेंगे ट्रांसफर, फिर पेमेंट करेंगे, फिर जो बचा उसके इंस्टॉलमेंट बनेंगे जैसे वो। ठीक है, क्लियर? तो इट वाज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर। चलो, गुड बाय।